मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जय मसीह की और शलोम। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी हम दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा कि एक बार फिर हम आपके हुजूर आ सकें। इससे पहले कि खुदावन वो संदेश जो पहले कभी लिया गया फिर से प्रसारित हो, खुदावन मैंने सोचा कि मैं चंद मिनट अपने भाइयों बहनों से बात करूं और खुदावन यीशु मसीह वो बातें जो आपने इन दिनों में कुछ बताई लोगों तक पहुंचाऊं। दुआ है खुदावन आप मुझ पर रहम करें, मेरे इन प्यारे भाइयों बहनों पर रहम करें जो खुदावन इस कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, आप उन पर रहम करें। मैं दुआ मांगता हूं खुदावन अपने कलीसिया के बीमारों के लिए, आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दें। बहुत धन्यवादित हूँ खुदावन, गुजरे दिनों में हमने आपसे दुआएं करी, हमारे कई भाई बहन जो इस कोरोना के दौर से गुजरे, आपने उन्हें चंगा किया और वापस घर पहुंचाया, वरन घर में ही ठीक भी किया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्यारे भाई पीटर को अब तक संभाला है और खुदावन आपके फजल से वो अब तक जीवित हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह बहन स्नेहा जस्टो के लिए जो कि मैक्स में हैं, जिनके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दें। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन अपने प्यारे भाई अवनीश पीटर्स के लिए कि उस पर भी रहम करें। खुदावन जब एडमिशन नहीं था आपने उस भाई को एडमिशन प्रोवाइड किया, दुआ है आप उसे चंगाई बख्शें। विनती और प्रार्थना है खुदावन और भी जो कलीसिया में हमारे भाई बहन बीमार हैं और इस कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद रक्षा अगुवाई करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, गुजरे दिनों में मैं बीमार हुआ, आपने खुदावन मुझ पर रहम किया और मुझे भी आपने चंगाई दी। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। जो हमारे बीच में अजीज आपने अपने पास बुलाए, उनके खानदानों को आप शांति बख्शें। मांगता हूं भाई विनोद ताराचंद के लिए, मांगता हूं भाई मंजूनाथन के लिए, मांगता हूं खुदावन यीशु मसीह हमारे और परिवार, भाई बहन फ्लोरेंस का परिवार जिसमें से आपने बहन फ्लोरेंस को अपने पास बुला लिया, और खुदावन यीशु मसीह हमारी बहन फूलवती जो आपके पास पहुंच चुकी हैं, उस परिवार को भी आप शांति दें। आपके नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। विनती और प्रार्थना है जो चंद मिनट मैं अपने भाई बहनों के साथ गुजारता हूं, इससे पहले कि संदेश चालू हो, तौफीक दें कि हम कुछ बातों को देखने पाएं और खुदावन तैयार हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आज मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं एक छोटी सी एक क्लिप बनाऊं आप लोगों के साथ। आज मैं संदेश नहीं ले रहा क्योंकि मैं अभी रिकूपरेट कर रहा हूं। धन्यवाद हो, खुदा ने ताकत दी है, लेकिन कुछ कारणवश मैं आज एक छोटी सी क्लिप ही बना रहा हूं जो कि संदेश के साथ आप लोगों तक पहुंचेगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा खुदा ने आप लोगों को बहुत बरकत और आशीष दें। और जैसा मैंने उस थर्सडे की मीटिंग में कहा था, इस कोरोना से आप डरना नहीं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ हमारे अधिकांश भाई बहन जो इस दौर से गुजरे। हाँ ये सच है, ये आता है और इसने तंग किया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसमें से निकाला। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और ये केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको और मुझे विजय बख्शता है। प्रभु का नाम मुबारक हो। सो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पे और उसके सिद्ध काम पे जो उसने कलवरी पे आपके हमारे लिए किया, आप संपूर्ण विश्वास रखें। प्रभु आपको बड़ी बरकत दें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा काम और भी है हमारे पास। एक पुस्तक है जो कि मेरे पास भाई आर.के. सैमुअल और भाई जोसेफ, पास्टर जोसेफ जो कि पनापुर के हैं, की तरफ से आई है। और ये पुस्तक डैनियल के 70 सप्ताह हैं जो कि इंग्लिश से ओरिया भाषा में ट्रांसलेट हो चुका है। आइए ज़रा हम इसका इनॉग्रेशन करें और इसको प्रभु को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह बड़ा धन्यवाद देते हैं इस महान लेबर के लिए जो पास्टर भाई आर.के. सैमुअल लखनऊ के, पास्टर जोसेफ पनापुर के और उनके साथ के भाई जिनके नाम अब खुदावन मैं लूंगा, आप उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। ये पुस्तक आपको समर्पित है
ये नबी का संदेश जो कि समय के एलिमेंट को समझाता है और खुदावन कई चीज़ों को खोलता है और कैसे आप यहूदी और अन्य जातियों के साथ डील करते हैं समझाता है, आज उरिया भाषा में छप चुका है। हम इसे आपके हुजूर समर्पित करते हैं और मांगते हैं प्रभु कि आप इसे मेहनत को कबूल करें और खुदावन जहाँ जहाँ ये किताब जाए उड़ीसा में खुदावन ये उनके लिए एक बरकत का बाइस हो। इन तमाम भाइयों को बड़ी बरकत और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इससे पहले कि मैं इस पुस्तक को खोलूं, मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने इस पुस्तक के छपाई में मेहनत करी। पास्टर मैथ्यू जो कि मोहना से हैं और उड़ीसा में, पास्टर बोआज जो कि अलीगंडा से हैं, ब्रदर साइलस जो कि बंदा बाजू से हैं एंड ब्रदर अक्षय जो तिलाबांगी से हैं। ये भाई लोग इस्तेमाल हुए इस किताब के ट्रांसलेशन में, जिनके साथ भाई पास्टर जोसेफ पनापुर के दिन रात बैठे रहे। प्रभु भाई को बड़ी बरकत दें और इनके ऊपर निगरानी हमारे पास्टर भाई आर के सैमुअल की रही इस काम पे। प्रभु उनको भी बड़ी बरकत और आशीष दे। खुदा उनका नाम मुबारक हो इस मेहनत के लिए। और आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इसे खोलता हूं ताकि ये इनॉग्रेट हो सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल के 70 सप्ताह, यह है वो किताब जो कि उरिया भाषा में छप चुकी है और मैं सोचता हूं कि आप सब लोग इसको देख के बड़े खुश होंगे, वरन जो उरिया भाषा वाले हैं वो तो बहुत ही खुश होंगे। तो खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें। आमीन। इसी के साथ मैं एक स्क्रिप्चर आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास इंग्लिश की बाइबल है लेकिन केवल एक स्क्रिप्चर और उसको मैं हिंदी में ही तर्जुमा कर दूंगा। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत। When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? 7वीं आयत। And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his power. प्रभु जी इस पढ़े गए वचन पे आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो। जो मैं 10-15 मिनट खुदावन अपने भाइयों से भाई बहनों से बात करता हूं, आप तौफीक दें कि इन बातों को हम समझने पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। स्क्रिप्चर आपका जाना माना है और आप अच्छी तरह से इसको पहचानते हैं। प्रेरितों काम पहला अध्याय, जहां चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ पे हैं जहां से प्रभु उठा लिए गए। और ये वो स्क्रिप्चर है जहां पे कि चेले प्रभु के साथ बैठ के जानना चाहते हैं कि वो समय कब आएगा जब इज़राइल का राज उसे वापस फेर दिया जाएगा। दे आर इंटरेस्टेड टू नो द टाइम एलिमेंट। इन दिनों में जब मैं भी बैठा था तो एक बड़ा सवाल आया, और को जब इंसान बीमार पड़ता है तो थोड़ा रेस्ट भी करता है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ढेर सारी बातें हैं जो प्रभु ने मुझसे इन दिनों में करी। आगे मौका आएगा मैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा, जिन बातों को जानने के लिए भी आप उत्सुक भी रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। पहली बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं क्लैरिफाई करूंगा। संडे के दिन जब कभी आपको मिले कि एक पुराना मैसेज प्रसारित हो रहा है तो वो केवल इसलिए है कि प्रचारक भाई की हो सकता है तबीयत ठीक ना हो, जो कि पिछले रविवार ऐसा ही हुआ। एट रैंडम हम इस काम को नहीं करते। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं हर संडे उपस्थित हूं और प्रभु की खिदमत में उस संदेश का प्रचार करूं। लेकिन जब तबीयत कभी खराब होती है तब मैं अवकाश प्राप्त करता हूं थोड़े समय का, ताकि मैं भी कुछ अपने आप को रिकूप कर सकूं।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने चंगाई दी, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। इसलिए कभी भी जब आपको YouTube पे संडे के दिन पुराना मैसेज मिले, उसका कारण आप ये मान के चलिए, कुछ लगभग आप मान के चलिए एक ही है कि हो सकता है प्रचारक भाई की तबीयत ठीक ना हो, और तब आप मेरे लिए प्रार्थना ही करें। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में से कईयों ने करी और प्रभु ने मुझे चंगाई बख्शी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल के प्रसारण से पहले एक 15-20 मिनट, आधे घंटे की एक छोटी क्लिप बनाऊं जो कि जुड़ जाएगी उस मैसेज के साथ। गॉड रियली ब्लेस यू। मैं बैठ के सोच रहा था, ये समय का तत्व जो कि अब खुदावन अपनी दुल्हन पे खोलने जा रहे हैं, मैं बड़ा इस चीज को लेके काफी मनन कर रहा था। कुछ चीजें थी इन दिनों में जो प्रभु ने दिखाई। आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कैसे ये कोरोना का वायरस लहरों में आ रहा है और आज हिंदुस्तान दूसरी लहर में ग्रस्त है, जिस लहर के कारण कई लोग मर भी रहे हैं। और खासतौर से इस बार डॉक्टरों का भी यही कहना है कि देखा गया कि इस बार ये खाली बुजुर्गों के पास नहीं आ रहा, ये अधेड़ उम्र के और जो थोड़े से यंग एज ग्रुप के हैं उन लोगों को अटैक कर रहा है। बात बिल्कुल सच है, करेगा। 1918 से 20 का जब आप प्लेग उठाएं, इन्फ्लुएंजा का, तो उसका भी इतिहास यही बताता है कि उसकी दूसरी लहर सबसे खतरनाक थी, जिसमें जवान और थोड़े से अधेड़ उम्र के लोग ज्यादा मरे। और उस समय तो आपको मालूम है दवाइयां भी नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो पूरे विश्व को एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन की अवस्था में ले गया, जिसके बाद आप जानते हैं कुछ ही सालों के बाद एक विश्व युद्ध लड़ा गया। तो आप इस चीज को जान पाएंगे कि अगर ये ही चीज रिपीट हुई, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, बाकी कई चीजें आपको स्पष्ट अपने आप ही हो जाएंगी। एक कॉलम लिखा अखबार में और आप देख रहे हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब अपने हाथ में बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देख रहा है कि जनता के साथ क्या हाल हो रहा है। मैं इसमें किसी को दोषी नहीं कहूंगा, हालात ही कुछ ऐसे हैं। क्योंकि कुछ साल पहले यह प्रचारा गया था संदेश में मंच से, और आपने सुना हो, मुझे आज भी वो वाक्य याद हैं जो बोले गए थे कि जब ऐसा डिजास्टर आएगा कि इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी भी कुछ कर नहीं पाएगी। तो आज हम अपनी आंखों से उसको अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि आज इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अजीब बात यह हुई, जब यह कोरोना की दूसरी लहर चालू हुई तो ये इस बार इसने हमें 1 महीने का भी सोचने का मौका नहीं दिया। दिनों के अंदर केसेस इतना तेजी से बढ़े, और जाने क्यों मुझे आभास हो गया था, इसलिए मैंने मार्च के महीने को स्पेसिफिकली तैनात किया अपने लिए कि मेरी जितनी भी बाहर की मीटिंग्स हैं मैं उन्हें समाप्त कर लूं। पता नहीं, मुझे अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के बाद हमें मौका जल्दी ना मिले। प्रॉब्लम बपतिस्मे की आई। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो बपतिस्मे जो कि बाद में सोचा गया कि हम मंडे को करेंगे, तुरंत हमने प्रीपोन करके फ्राइडे को खत्म कर लिए। धन्यवाद हो, वो भी हमारे हो गए। वो बहन जो आने वाली थी वो आई चेन्नई से, और वो भी बपतिस्मा लेके चली गई। ये भी प्रभु की करनी थी। आज मैं सोचता हूं मंडे को कुछ घंटों के लिए लॉकडाउन खुला, उसके बाद जो लॉकडाउन लगा है आज तक वो लॉकडाउन खुला नहीं है, क्योंकि केसेस बहुत बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आप परेशान ना हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु प्रोटेक्शन देते हैं। मेडिकल साइंस की बात करें, कुछ चीजें हैं, हो रही हैं जो मैं यहां से बोलना नहीं चाहता, जो इस बात को स्पष्ट कर रही हैं, और आपने अखबारों में भी खबर पड़ी होगी। एक लाइन आई है, द रिच नेशंस हैव लेट डाउन इंडिया। अमीर देशों ने हिंदुस्तान के साथ दगेबाजी करी। खैर एनी हाउ, आज की तारीख पे ऑक्सीजन भी, वैक्सीन भी, रॉ मटेरियल भी, मदद भी आ रही है। लेकिन आप पाएंगे कि हां, एक काम हुआ तो है, लेकिन इस खबर के पीछे क्या खबर है
इसके बारे में ये लोग नहीं जानते। उसके लिए मेरे और आपके पास एक पुस्तक है जो हमें चीजें समझाती है। भाइयों बहनों, मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, कोरोना रंग बदल रहा है जैसे मोहरों के घोड़े रंग बदलते हैं। और हमने देखा कि यह दूसरा घोड़ा था जिसको आज मैं दूसरी लहर कहूंगा कोरोना की, जिसमें उसको एक तलवार दी गई जिसने उसने घात किया। 6 करोड़ 80 लाख उसने मसीह मारे। ऐसे ही उस तस्वीर को अगर आज मैं कोरोना में होता हुआ देखूं तो यह दूसरी लहर है जिसमें कि लोग मर भी रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जब मैं ये सोच ही रहा था तो अचानक, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ चुके हैं, संदेश के अंत में भाई ब्रैनम एक लाइन पढ़ते हैं। आपको मालूम है ये दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त देश है वो हमारा भारत ही है। पूरे विश्व भर में इतने ज्यादा केसेस और मौतें नहीं हुई हैं, स्टैटिस्टिक्स सारे टूट चुके हैं जितना हमारे देश भारत में हुआ है। ये सच है। जब आप दूसरी मोहर, मैं कहूंगा दूसरी लहर के अंत को पढ़ें तो नबी एक वाक्य कहते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा, क्यों हिंदुस्तान का नाम दूसरी मोहर से जोड़ दिया गया, और वहां पे तब लिखा है, और मैं आइए उस वाक्य को आपके सामने पढ़ूं। ये बातें मैंने बाद में पढ़ी, कुछ बातें मैंने भूतपूर्व संडेज में बोली, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। नबी कहते हैं जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो मैंने अखबार में पढ़ा भूचाल समाप्त हो गया है, चिड़ियाएं लौट के आ रही हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह भूचाल भी समाप्त होगा जो इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना का मैं कहूंगा भूचाल चल रहा है, और चिड़ियाएं फिर लौटेंगी, मीटिंगें फिर होंगी। आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन मैं बात कुछ और कहना चाहता हूं, जहां पवित्र आत्मा अगर आपको दिशा दे तो शायद आप समझ पाएं। नबी समझा रहे हैं एक बात, और इसको आप जरा समझने की कोशिश करें। दूसरी मोहर के अंत में नबी ने कहा कि इस मोहर का दम इस जगह पे आके है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तलवार से घात करेगा वो तलवार से घात किया जाएगा। तो नबी ने कहा, आए दूसरे घोड़े, हो सकता है तूने बहुत मारी हो अपनी तलवार से, लेकिन प्रकाशित 19 वाला एक घोड़ा घुड़सवार है जो अपनी तलवार से जब आएगा तो वो इसे घात करेगा। हम जानते हैं उस तलवार का मतलब मुंह से निकला हुआ वचन है। यहां से आपको एक संकेत मिलेगा कि ये कोरोना खत्म कौन करेगा और ये कोरोना खत्म होगा कैसे। इसका खात्मा इसलिए नहीं होगा कि कुछ वैक्सीन्स आ गई, इसके खात्मे के पीछे कुछ विश्वासी लोग होंगे और कुछ बातें होंगी जो बोली जाएंगी, और मैं विश्वास करता हूं गुजरे दिनों में बोली गई भी हैं, जिसके कारण यह समाप्त होगा। लेकिन हां, इसी के साथ मैं एक बात और रखना चाहूंगा। उसी दूसरी मोहर, जिसको अब मैं कहूंगा दूसरी लहर के समापन पे, बिल्कुल एंड पे भाई ब्रैनम हिंदुस्तान को लाइए। आखिरी पन्ने हैं दूसरी मोहर के, और जब नबी ने मेंशन किया हिंदुस्तान का, तो उसी के साथ उस हिंदुस्तान की उपमा देते हुए, आइए जरा इस उपमा को समझें। नबी कहते हैं कि वो चिड़ियाएं जो हिंदुस्तान में रहती हैं उन्हें पता लग जाता है, तो वो उन दीवारों की तखालों में, पत्थरों में, सेंधों में रहती हैं। जब उन्हें पता लग जाता है, उनके पास एक सेंस है कि कुछ होने वाला है, तो वो उड़ जाती हैं। भूचाल आया, वो दीवारें गिरी, सब कुछ गिरा, चिड़ियाएं मानी थी इसलिए बच गईं, लेकिन अब चिड़ियाएं वापस लौट के आ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ चिड़ियाएं हैं आज भी हिंदुस्तान में जो उड़ने के लिए तैयार हैं, और मैं इसको खाली अब हिंदुस्तान के लिए नहीं कहूंगा, विश्व भर के लिए कहूंगा। कुछ चिड़ियाएं हैं जो उड़ने के लिए तैयार हैं, जो यहां अब रहेंगी नहीं। और इसलिए हम और आप इस समय के एलिमेंट को सोच रहे हैं कि प्रभु कब, जब यह चीज हो रही है। आइए मैं आपके सामने एक बात रखूं। इस हिंदुस्तान के
भूचाल को लेके तब भाई ब्रैनम कहते हैं, डोंट यू बिलीव दैट द सेम गॉड दैट कुड मेक देम बर्ड्स एंड कैटल एंड शीप इन द डेज ऑफ नोआ गो इनटू द आर्क, ही इज स्टिल द सेम गॉड दैट कैन मेक देम फ्लाई टू सेफ्टी, इज दैट राइट? जिसने नूह के दिनों में, मैं वाक्य को फिर से पढ़ता हूं, डोंट यू बिलीव दैट द सेम गॉड दैट कुड मेक देम बर्ड्स एंड कैटल एंड शीप इन द डेज ऑफ नोआ गो इनटू द आर्क, जिसने नूह के दिन में उन चिड़ियाओं को, उन मवेशियों को, भेड़ों को सेफ्टी में आर्क में पहुंचाया, ही स्टिल द सेम गॉड दैट कैन मेक देम फ्लाई टू सेफ्टी। ये वही खुदा है जिसने, नबी का क्योंकि संकेत अभी हिंदुस्तान की तरफ है, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा, ये वही खुदा है जिसने उन्हें उड़वा दिया कि वो सेफ्टी में चली जाएं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के बारे में शेयर कर रहे थे। इसको कहने के बाद कहते हैं नबी, नाउ लेट मी से समथिंग ब्रदर, यहां पे है दूसरी मोहर का अंत, देयर इज समथिंग फिक्सिंग टू हैपन, कुछ घटने पर है, ध्यान रखिएगा, जो बोला जा रहा है वो पूरा होगा। And all these big old ecclesiastical walls are going to collapse and go right back over yonder and agree, cause they are going to do it as certain as I am standing here. There is an image to that beast. Next step, second wave के खात्मे पे क्या होगा, दूसरी मोहर के खात्मे पे क्या बोले भाई ब्रैनम, ये मेरे और आपके लिए एक घंटी है। अब वो ये कहती है, ये जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं जो कि बनी हुई हैं डिनोमिनेशंस की, ये सब कोलैप्स होंगी और ये सब एक हो जाएंगे। एंड देयर इज एन इमेज टू दैट बीस्ट जस्ट एज सर्टन एज आई एम स्टैंडिंग हियर, और एक पशु की मूरत बनाई जाएगी जैसा मैं आपको कह रहा हूं। एंड दिस नेशन टुक इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, और इस राष्ट्र, नबी का मतलब अमेरिका से है, ने खुदावन के वचन के अनुसार उसे ले लिया है। लिसन, when you feel that little funny feeling, you get away from them walls. जैसे ही आपको थोड़ी सी फनी फीलिंग मिले, आप उन दीवारों से दूर भाग जाएं। धन्यवाद हो, कुछ चिड़ियां भाग चुकी हैं उन दीवारों से। Get away, you'll die in there, don't do it, come out of it, get away from all this stuff, flee to safety as quick as you can, ask God for mercy. जितना जल्दी हो सकता है भाग लें, खुदा से रहम मांगें। इन बातों को कह के मैं आपसे एक बात बोलूंगा, दूसरी मोहर को हम देख रहे थे, दूसरी लहर, आपको याद होगा, उसके बाद मैं ये दूसरी मोहर का मैसेज नबी का सुन रहा था जब ये पॉइंट आया, और तब मुझे प्रभु ने दिखाया जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं। जब दूसरी लहर आई, मेरे पास एक कॉल आई, कोई भाई शायद आंध्रा का हो गया, विशाखापट्टनम का, जाने कहां का। मैं और मेरी वाइफ तो इस कोरोना के दौर से निकल गए, लेकिन मेरी बहन से क्या, हमने उनके लिए दुआ करी, लेकिन प्रभु को जो मंजूर हुआ पूरा हुआ। उनकी बहन प्रभु में सोई, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी। मैंने उस भाई को भी एक मैसेज भेजा, मुझे मालूम नहीं कि उस भाई ने उसे अभी देखा या नहीं, लेकिन उस मैसेज में मैंने क्यों उस भाई को मैसेज भेजा, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था तो सेकंड सील में ही भाई ब्रैनम जिक्र करते हैं, पैराग्राफ नंबर 292 में, संत पैट्रिक का। और जब सेंट पैट्रिक का वो जिक्र कर रहे थे, जिस दिन भाई का ये फोन आया मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें हुई हैं इन दिनों में, इसलिए मैं कह रहा हूं। सेंट पैट्रिक का जब जिक्र करते हैं दूसरी मोहर में भाई ब्रैनम, तो नबी कहते हैं, आपको मालूम है उसका नाम सुक्कात था, आप सब जानते हैं। लॉस्ट हिज लिटिल सिस्टर, उसने अपनी एक बहन थी उसको खोया, आपको याद है। मैं तुरंत प्रेरणा प्राप्त करके उस भाई को यह मैसेज भेजा, मैंने, भाई आप चिंता ना करें, बहन तो प्रभु के पास है, लेकिन एक तस्वीर शायद आपके जीवन में भी पूरी हो रही है। दूसरी मोहर, दूसरी लहर में आपकी एक बहन थी जो प्रभु में सो गई। यू लॉस्ट योर सिस्टर, बट डोंट वरी, अगर यह तस्वीर आपके जीवन में पूरी हो रही है तो फिर आप सेंट पैट्रिक के समान हैं। खुदावन आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं, आप उस सेवा के लिए मेरे प्यारे भाई तैयार हों, मैं ये कहूंगा। इसलिए मैंने ये मैसेज भाई के पास भेजा था, इसलिए मैंने मौका लिया कि मैं इन बातों को बोलूं। तीसरी बात,
जब मैं इस दूसरी मोहर को सुन ही रहा था और जब ये बातें मेरे सामने आईं, मुझे मालूम है समय बहुत रहा नहीं। बात पिछले सैटरडे की है। आज 1 मई है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आप तक कल 2 मई तक पहुंचेगी। तो पिछला सैटरडे मेरे ख्याल में 24 या ऐसी तारीख होगी आसपास, मई का था, अप्रैल का था। उस दिन एक फ्यूनरल था जो कि हमारी बहन फ्लोरेंस का था, जिसमें मैं गया और उस फ्यूनरल को खुदावन के फजल से अंजाम दिया। जब फ्यूनरल दे के मैं लौट रहा था, अचानक एक विचार आया। मैं विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यही अप्रैल का महीना था और वो अप्रैल की आखिरी तारीखें थी जब भाई ब्रैनम ने प्रचार किया चूजिंग ऑफ द ब्राइड। और जब नबी ने वो मैसेज प्रचार किया, उस मैसेज के दौरान वहां एक भविष्यवाणी हुई जो कि समझी नहीं गई, और वो थी इन रिलेशन टू भाई दिमोस शकेरियन की बहन के लेके, जिनका नाम था सिस्टर फ्लोरेंस। और नबी ने कहा, प्रभु के दूत ने मुझे दिखाया, वो किसी सुबह 2 से 3 के बीच में इस दुनिया को छोड़ के चली जाएंगी। बहन फ्लोरेंस उस टाइम पे एक थी जो प्रभु में सोई। प्रभु को यह मंजूर था कि उन्हें अपने पास बुलाएं, लेकिन उस नाम का और उस फ्यूनरल का जुड़ना था उस बड़ी भविष्यवाणी से जो कि उस दिन घटी जब भाई ब्रैनम चूजिंग ऑफ द ब्राइड प्रचार कर रहे थे। और आपको मालूम है उसकी मीटिंग के आखिरी आधे घंटे क्या हुआ, पवित्र आत्मा ने कैसे नबी से होत के लॉस एंजलिस के लिए बोला। जब मैं लौट के आ रहा था, अचानक एक आवाज आई, फ्लोरेंस। हर नेम वॉज सिस्टर फ्लोरेंस। उसका नाम था सिस्टर फ्लोरेंस। वही अप्रैल का एंड, वही सिस्टर फ्लोरेंस। इसका मतलब वो भूचाल भी बहुत जल्दी है। हिंदुस्तान में तो चल ही रहा है ये भूचाल कोरोना के रूप में, लेकिन वो असली भूचाल जिसमें लॉस एंजलिस डूबेगा, वो भी कहीं आसपास ही है। मैं सोचने में विवश हुआ। आप जानते हैं गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ, और उन घटनाओं को मैंने ईस्टर के दिन मैसेज में आपसे शेयर किया। प्यारे भाइयों बहनों, कुछ हो रहा है। ये वो घड़ी है जब मैं आपसे कहूंगा कि अब बहुत जरूरत है कि आप दुआएं करें। नबी ने एंड में बोला इस मैसेज के, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, घुटने पे आए, उठे नहीं जब तक कि उसे पवित्र आत्मा मिल ना जाए, क्योंकि एक घड़ी आ रही है। अब मैं कहूंगा अब आ रही है। आप पवित्र आत्मा ढूंढोगे और पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। प्यारे भाई, ये खेलने का मौका नहीं है। मेरी बहन सोचिए। और तब नबी ने आगे कहा, जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे नहीं, उन्हें परवाह भी नहीं होगी कि वो खुदा को सीख करें। कल के अखबार की आज खबर, इंग्लैंड में एक पार्टी का और जश्न मनाई जा रही है। वही अधरंगे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुनिया मन नहीं फिरा सकती। शी इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। लेकिन आप मेरे प्यारे भाई, आप मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक नबी था जो छठे अय्याम में होके आ चुका, आपके लिए एक थियोफनी तैयार है, और मैं कहूंगा उसे मिस ना करें। अगर आज आपका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं, उसे सही कर लें। बहुत लेट हो चुका है। मैं कहूंगा अपने आप को प्रभु को दे दें। समथिंग इज फिक्सिंग टू हैपन। मैं उसी वाक्य को दोहराऊंगा, कुछ हो रहा है और कुछ और घटने वाला है। आभास आपको हो ही रहा होगा। गॉड ब्लेस यू। भाई जॉन पानेकर उसी टाइम एलिमेंट को लेके एक दूसरी श्रृंखला लगाएंगे। क्या आपको आज अजीब बात नहीं लगती? ये किताब जो मैंने आज इनॉग्रेट करी, ये भी एक चिन्ह है। क्यों है? मैं बताता हूं। मेरे पास ये पिछले रविवार से पहले पहुंची कि भाई आप इसका इनॉग्रेशन कर दें, जैसा मैं करता आया हूं। तबीयत खराब थी, मीटिंग नहीं हुई, नहीं हो पाया। मैंने कहा आज मैं इस मौके को लेता हूं ताकि मैं इस काम को कर पाऊं।
लेकिन मैं दिमाग से भूल गया, इंसान है, भूल जाते हैं। मैंने फोन करा अपने प्यारे भाई जोसेफ को पनापुर में। मैंने कहा ब्रदर प्लीज फिर से मुझे नाम बताएं, टाइटल क्या है मैसेज का? बोले 70 वीक्स ऑफ डैनियल। पिछले रविवार, कल रविवार जब आप मैसेज सुनेंगे उसी से सुनेंगे। सोच के देखिए। और वही किताब, वही स्टार ऑफ डेविड आपके सामने फिर से पर्दे से खोला गया। ये बातें कुछ बोलती हैं। कुछ लोगों ने कहा, मैंने उनके कमेंट्स देखे, ये मैसेज दोबारा आ रहा है। सच है दोबारा आ रहा है, लेकिन सवाल पूछिए, अगर भाई जॉन पानेकर से ये गलती भी हुई दोबारा प्रसारण करने की, तो क्यों हुई? गलतियां ऐसे नहीं होती। कोई जानबूझ के गलतियां नहीं करता, और ना ये कोई गलती है। इसके पीछे कोई खुदावंद का राज है। मैं कहूंगा प्यारे भाई, उस राज को समझने की कोशिश करें। दोबारा क्यों ये आ रहा है सामने? और कल क्योंकि वो पहली उसकी सीरीज हुई, उसका एक दूसरा पार्ट है। खुदा ने चाहा वो दूसरा पार्ट आप सुनेंगे अब, उस टाइम एलिमेंट को। क्यों पहले भी बोला गया, फिर से ये क्यों प्रसारित हो रहा है? एक सवाल पूछिएगा। क्या गलतियां ऐसे ही हो जाती हैं, या कोई जानबूझ के कर रहा है? मेरे प्यारे भाई, नहीं। ना कोई गलती है, ना ये प्री मेडिटेटेड थॉट है, और ना ही ये कुछ ऐसे हो रहा है। सोच के देखिए, अगर वो गलती थी तो ये किताब का आज इनॉग्रेशन होना भी क्या कोई गलती है? वही स्टार ऑफ डेविड आपके सामने आ रहा है। खुदावन कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं कहूंगा उस शब्द को सुनने की कोशिश करें। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। और स्टे सेफ के साथ मैं कहूंगा हैप्पी रैप्चर। तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ चिड़ियाएं हैं, इससे पहले कि वो तीसरी लहर में काला घोड़ा धन को कैप्चर करे, कुछ चिड़ियाएं हैं जो उड़ने के लिए अब तैयार हैं। क्या आप वो चिड़ियां हैं? गॉड ब्लेस यू। आई लव ईगल्स। और मैं जानता हूं आप भी वो उकाब हैं। और उकाब का एक ही काम है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को रिन्यू करता है। हो सकता है मेरा कोई उकाब भाई, मेरी कोई उकाब बहन इस वक्त बिस्तर पे पड़ा हो, कमजोरी की अवस्था में हो। चिंता ना करें, आपकी स्ट्रेंथ फिर से आएगी और आप फिर से रिवाइव होंगे मेरे प्यारे भाई। और खुदावन आपको रिवाइव करके उस जगह लेके जा रहे हैं जहां आपने सोचा भी नहीं। ये सब होने का कारण यही है, अब रैप्चर आ गया। आपको अगर 10 कमांडमेंट्स मूवी का वो सीन याद हो, मैं अपने देश के अधिकारियों की शक्लें देखता हूं, अखबारों में, विज्ञापनों में आ रही हैं। कल आज तक चैनल का एक बहुत बड़ा एंकर रोहित सरदाना दुनिया से चला गया, और अब वो विलीन है जैसा खबरें बताती हैं। क्यों चला गया? ऐसे ही चला गया। अगर मैं कहता हूं हार्ट अटैक भी हुआ तो क्यों हुआ? जीवन देने वाला एक ही है और जीवन लेने वाला भी एक ही है। ऐसा क्यों हुआ? ये सब बातें क्यों हो रही हैं? सब चीज के पीछे कुछ कारण है। उन कारणों को प्रभु मेरे प्यारे भाई बहन बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आप उकाबों से कहूंगा, स्ट्रेंथ विल राइज एज वी वेट। दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। एंड जस्ट रिमेंबर, फ्रॉम द वेस्ट विल कम अ व्हाइट हॉर्स राइडर एंड वील राइड द ट्रेल अगेन। इट्स अ प्रॉमिस। ये एक वायदा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद हो, तौफीक दी कि हम इस टाइम एलिमेंट के मैसेज को फिर सुन सकें और गौर से देखें, पकड़ें। कुछ जो हम उस दिन जब प्रचारा जा रहा था नहीं पकड़ पाए, या दोबारा जब प्रसारित हुआ तब भी नहीं पकड़ पाए, आप फिर से एक बार उसको ला रहे हैं कि हम उसे सुने, समझें। कुछ है उसमें। नबी ने कहा डैनियल के 70 सप्ताह के संदेश में, यहूदी हमारा टाइम पीस है, और टाइम एलिमेंट छुपा हुआ है इन्हीं संदेशों में। दुआ है खुदावंद हमें समझने का फजल दें, तैयारी बख्शें। जगत के अंत के चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं, हमें तैयारी दें। हमारे प्यारे भाइयों बहनों को जो इस बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐ शद्रक मेशक अबेदनगो के खुदा, जो वहां उस भट्टी में आ गया और अपने बच्चों को बचा लिया, हमारे भी भाइयों बहनों को बचाएं। आपने बचाया है प्रभु,
लेकिन कुछ और हैं खुदावन, उन्हें भी आप बचाएं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। शलोम।